साल था 1947। मलक्का जलडमरू मध्य के विशाल सागर में रेडियो तरंगों पर एक भयानक संकट कॉल सुनाई दी। ये कॉल एक डच व्यापारी जहाज एसएस औरंग मेडन से आई थी। मैसेज साफ नहीं था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ सुनाई दी, सभी अफसर मर चुके हैं। साइलेंस। फिर एक आखिरी रूह कंपाने वाला मैसेज, मैं मर रहा हूं। आसपास के जहाजों ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया, औरंग मेडन के आखिरी झात स्थान की ओर बढ़ते हुए। कुछ घंटों बाद उन्होंने जहाज को बहते हुए पाया। दोपहर के सूरज के नीचे भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जहाज पर चढ़ने वाली टीमें जांच के लिए तैयार थीं, अनजान उस खौफ से जो जल्द ही उनका सामना करने वाला था। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे जहाज पर कदम रख रहे हैं जो समुद्री किंवदंतियों का हिस्सा बन जाएगा। जहाज पर चढ़ने वाली टीम औरंग मेडन के डेक पर कदम रखा। जहाज भयानक रूप से शांत था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वे जहाज में आगे बढ़े, उन पर एक डर छा गया। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि क्यों। चालक दल मृत पड़ा था, डेक पर और जहाज के अंदर बिखरा हुआ था। उनके शरीर मुड़े हुए थे, चेहरे पर खौफ के भाव थे। आंखें खुली हुई थीं, मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। उनकी बेजान आंखें खाई में देख रही थीं, उस अकथनीय खौफ की तरफ इशारा कर रही थी जो उन्होंने अपने आखिरी पलों में देखा था। ऐसा भयानक दृश्य किस वजह से बना होगा? जहाज के कुत्ते सहित औरंग मेडन के चालक दल का हर सदस्य मर चुका था। हर चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ था। उनके शरीर अप्राकृतिक स्थिति में मुड़े हुए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अकल्पनीय भय से पकड़ लिया हो। जहाज के डॉक्टर ने बाद में निर्धारित किया कि चालक दल घंटों से मरा हुआ था, फिर भी शरीर पर हिंसा के कोई निशान नहीं थे। कोई घाव नहीं, कोई खून के धब्बे नहीं, संघर्ष का कोई संकेत नहीं। शारीरिक आघात की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। आखिर किस चीज ने चालक दल को इतनी तेजी और चुपचाप मार डाला होगा, जो मौत का इतना भयानक दृश्य पीछे छोड़ गया? चढ़ाई दल ने सुरागों की तलाश की। उन्हें जहाज की लॉगबुक मिली, लेकिन उसके आखिरी पन्ने खाली थे। त्रासदी का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। रेडियो ऑपरेटर अभी भी अपने स्थान पर था। उसका बेजान हाथ टेलीग्राफ की पर टिका हुआ था, जैसे कि वह एक आखिरी हताश संदेश भेज रहा हो। पर उसने क्या देखा था? किस अकथनीय खौफ ने चालक दल को मौत के मुंह में धकेल दिया था? औरंग मेडन पर सन्नाटा कानों को चीर रहा था। यह एक अदृश्य आतंक के बारे में फुसफुसा रहा था, एक ऐसी शक्ति जो बिना कोई निशान छोड़े ही मार सकती थी। चढ़ाई करने वाली टीम अंदर तक हिल गई थी। उन्होंने जहाज को वापस बंदरगाह पर ले जाने का फैसला किया, पर औरंग मेडन के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही चढ़ाई करने वाली टीम औरंग मेडन को टो करने के लिए तैयार हुई, जहाज के कार्गो होल्ड से धुआं निकलने लगा। आग की लपटें भड़क उठीं, जहाज को आग के समुद्र में एनगल्फ कर दिया। इससे पहले कि औरंग मेडन आग की लपटों में घिरा, लहरों के नीचे समा गया, अपने साथ अपने सत राज दफना गया, चढ़ाई दल के पास भागने का समय ही बचा था। अचानक और भयानक आग ने औरंग मेडन के रहस्य को और बढ़ा दिया। आग लगने का कारण क्या था? क्या यह एक प्राकृतिक दुर्घटना थी या यह कुछ और भयावह था? लहरों के नीचे खोया हुआ जवाब समुद्र की विशाल गहराई में छिपे अज्ञात भय की एक भयानक याद दिलाता है। एसएस औरंग मेडन की द्रुतशीतन कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, चोरी, सामूहिक उन्माद या कुछ और भी भयावह? कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सच्चाई अब भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग समुद्र तल से उठने वाली जहरीली गैसों के बारे में फुसफुसाते हैं, तो कुछ अप्राकृतिक घटनाओं की बात करते हैं। औरंग मेडन समुद्र की शक्तिशाली, अप्रत्याशित प्रकृति और उसकी सतह के नीचे छिपे रहस्यों की एक कठोर याद दिलाता है। समुद्र अपने राज अपने पास रखता है और भूतिया जहाज एसएस औरंग मेडन एक भूतिया पहेली बना हुआ है।
एक भयानक कहानी जो नाविकों और जमीन पर रहने वालों के बीच फुसफुसाई जाती है।